हेलो दोस्तों, मैं रमेश कुमार। आप लोगों को चलिए आज फर्स्ट प्रैक्टिस सेट जो है दिल्ली पुलिस के लिए और बिहार एसएससी और एसएससी जीडी मतलब कंबाइंड क्लास है जीके जीएस का। ये कंबाइंड क्लास है, किस चीज़ का है? तो जीके वर्सेज जीएस। ठीक है, चलिए आप लोग पढ़िए बढ़िया से। ठीक, 50 क्वेश्चन का सेट है, 50 क्वेश्चन का सेट है, 70 क्वेश्चन का सेट है। चलिए आप लोग बढ़िया से पढ़िए। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन मैं पढ़ूंगा। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो आप लोग जानते होइएगा भी किसे कहा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा सी। बार भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन थी? भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला जो कौन थी वो थी, इसका आंसर हो जाएगा बी। इसका आंसर बी हो जाएगा, आशापूर्णा देवी। भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन थी? तो हो जाएगा आशापूर्णा देवी। चलिए 3 नंबर सवाल। 3 नंबर सवाल आप लोगों को बता रहा हूँ मैं। नारा दो बूंद जिंदगी की, नारा दो बूंद जिंदगी की किस कार्यक्रम के साथ संबंधित है? नारा दो बूंद जिंदगी की किस कार्यक्रम के साथ संबंधित है? तो किस कार्यक्रम के साथ संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी। इसका आंसर डी हो जाएगा, पल्स पोलियो द्वारा। पल्स पोलियो से यह संबंधित है। किससे है? पल्स पोलियो से संबंधित है। चलिए 4 नंबर सवाल पर आइए। सार्क, 4 नंबर सवाल में कहता है सार्क का मुख्यालय। 4 नंबर सवाल है, सार्क का मुख्यालय स्थित है। सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह है काठमांडू में। सार्क का मुख्यालय जो है काठमांडू में है, जो स्थित है। इसका सी सही आंसर हो जाएगा। भारत में फेडरेशन कप का संबंध किस खेल से है? फेडरेशन कप का संबंध किस खेल से है? इसका आंसर हो जाएगा डी, सभी खेल, हॉकी, फुटबॉल और बास्केटबॉल। चलिए 6 नंबर सवाल का आंसर देखिए। नेपाल की मुद्रा है, पूछे कि नेपाल की मुद्रा क्या है? तो जो भारत की मुद्रा है रुपया, वो नेपाल की मुद्रा है। ये आंसर सही है। चलिए 7 नंबर सवाल, सबसे बड़े देश कौन सा है? इसमें 7 नंबर सवाल कह रहा है इसमें सबसे बड़े देश कौन सा है? इसमें सबसे बड़े देश है रूस। डी नंबर आंसर हो जाएगा, इसमें सबसे बड़े देश रूस है। फांडियर गांधी पद के साथ कौन संबंधित है? इस पद के साथ कह रहा है कौन संबंधित है? तो इस पद के साथ कौन संबंधित है? तो आप लोग देखिए, सी नंबर हो जाएगा अब्दुल गफ्फार खां। सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा अब्दुल गफ्फार खां। इसका आंसर सी नंबर अब्दुल गफ्फार खां। 9 नंबर सवाल देखिएगा आप लोग। 9 नंबर सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सितार के साथ संबंधित नहीं है? पूछ रहा है सितार के साथ संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में से है जो सितार के साथ जो है संबंधित नहीं है, तो वो कौन हो जाएगा जो सितार के साथ संबंधित नहीं है? आंसर सी हो जाएगा। क्या लिखा हुआ? उस्ताद अलाउद्दीन खां। उस्ताद अलाउद्दीन खां जो है किसके साथ? सितार के साथ संबंधित नहीं है। 10 नंबर देखिए सवाल है, ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवे के टर्मिनल है। 10 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? 10 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा सी, पर्थ और सिडनी। पर्थ पर्थ और सिडनी है, पर्थ और सिडनी। 11 नंबर सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन से कायांतरित सॉल है? सॉइल, कायांतरित सैल कौन सी है जो पूछ रहा है? इसका आंसर हो जाएगा बी, नीस और सिस्ट। नीस और सिस्ट। 12 नंबर सवाल देखिए। 12 नंबर सवाल का हो जाएगा, क्या भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर हुआ था? भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर हुआ था? ये किस नदी पर हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी। बी में क्या है? दामोदर नदी पर। किस नदी पर? दामोदर नदी पर हुआ था। भारत में किस नदी पर हुआ था? दामोदर नदी पर। 13 नंबर सवाल क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने
बदलते रहने के लिए कुख्यात है। इसमें से कौन आंसर हो जाएगा 13 का? तो 13 का आंसर हो जाएगा कोसी। जो बिहार का शोक भी कहता है कोसी, वही नदी है। तो उच्च क्षेत्र में लेटेराइट मुद्रा की रचना होती है। ऊंचे क्षेत्रों में लेटेराइट मुद्रा की रचना होती है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, अम्लीय। अम्लीय होती है। कैसा होती है? अम्लीय। चलिए 15 नंबर सवाल के, निम्नलिखित में से किसको सह्याद्री पर्वतमाला भी कहा जाता है? सह्याद्री पर्वतमाला भी कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है? देखिए 15 नंबर का आंसर हो जाएगा बी फॉर बॉम्बे। भारत नागरिकों और विदेशियों को क्या प्राप्त है से पूछ रहा है, तो इसका डी फॉर दिल्ली आंसर हो जाएगा विधिक अधिकार। विधि के अधिकार दोनों को प्राप्त है। विधि का अधिकार जो है दोनों का प्राप्त है। 17 नंबर देखिएगा, मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता जो है कौन करता है? 17 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा क्या? 17 नंबर सवाल का आंसर एक हो जाएगा, प्रधानमंत्री। चलिए 18 नंबर सवाल देखिए, गांधी जी का राजनीतिक गुरु किसे माना जाता है? गांधी जी का राजनीतिक गुरु किसे माना जाता है? तो हो जाएगा 18 नंबर का हो जाएगा कौन सा आंसर? तो उसका हो जाएगा कथी? ए गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले। 19 नंबर सवाल देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु तक अपने पद पर बने रहते हैं? तो किस वर्ष तक, मतलब कितनी उसकी आयु रहेगी जब तक वो अपने पद पर रह सकते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 65 वर्ष के बाद उसको नहीं रहना है, इसको रिटायर कर दिया जाता है। और कभी मतलब इस पद पर आ सकते थे वह, मतलब किस आयु में? 25 वर्ष। 25 वर्ष की आयु में ही पद पर ज्वाइन हो सकते थे। और कब हटाया जा सकता है? 65 की आयु में। देखिए 20 नंबर सवाल, 20 नंबर सवाल क्या कहता है? तो 20 नंबर सवाल, भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार को निलंबित किया जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार को निलंबित किया जा सकता है। चलिए 21 नंबर सवाल देखिए, निम्नलिखित 21 नंबर सवाल कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व राज्य का अनिवार्य तत्व नहीं है? तत्व राज्य का अनिवार्य तत्व नहीं है। इसका आंसर होगा बी हो जाएगा, और शासन। बी हो जाएगा इसका आंसर, प्रशासन। चलिए देखिए 22 नंबर सवाल, 22 नंबर सवाल देखिए, 94 अकादमी पुरस्कार 2022 में किस फिल्म्स के सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का अवार्ड मिला है? डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म का अवार्ड मिला है। उस कौन सी फिल्म को मिला है? तो इसका ऑप्शन, इसका आंसर हो जाएगा 22 का क्या हो जाएगा? तो 22 का हो जाएगा बी फॉर बॉम्बे, समर ऑफ सोल। चलिए 23 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में विधि के समक्ष समानता को अधिकार दिया गया है? विधि के समक्ष समानता को अधिकार दिया गया है। कौन से जो अनुच्छेद में ये दिया गया है? तो वो इसका आंसर है ए, 14, अनुच्छेद 14 में, अनुच्छेद 14 में दिया गया है, अनुच्छेद 14 में दिया गया है। चलिए 24 नंबर सवाल, भारत में महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? भारत में महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो उसका आंसर हो जाएगा डी फॉर दिल्ली राष्ट्रपति। डी फॉर दिल्ली राष्ट्र। 25 नंबर सवाल, 25 नंबर सवाल क्या कहता है? गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा था? गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो कौन कहा था? ये कहा था किसने? ये कहा था बी आंसर, सुभाष चंद्र बोस। इसका आंसर हो जाएगा बी, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था महात्मा जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता। चलिए 26 नंबर सवाल आप लोग देखिए, ये रहा 26 नंबर सवाल। 26 नंबर सवाल क्या कहते हैं? वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया? कहता है 26 नंबर सवाल कि वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया? इसको मानने से इनकार कर दिया, वो कौन सा जो था सुल्तान था? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए,
ए इसका आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी था जो खलीफा के जो है जो खलीफा के अधिकार को उसको नहीं मानता था। कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। 27 नंबर सवाल देखिए, भारत में लौह युग जुड़ा हुआ था। लौह युग किससे जुड़ा हुआ था? भारत में लौह युग किससे जुड़ा हुआ था? भारत में लौह युग किससे जुड़ा हुआ था? तो देखिए किससे जुड़ा हुआ था, तो 27 के क्या हो जाएगा? 27 के ए आंसर हो जाएगा चित्र धूसर भोरो के साथ जुड़ा हुआ था। चलिए 28 नंबर सवाल देखिएगा, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर। एलोरा के प्रसिद्ध कौन मंदिर? कैलाश मंदिर। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण निम्नलिखित में से किस राजा ने कराया था? मंदिर का निर्माण निम्नलिखित में से किस राजा ने कराया था? तो वो कौन सा राजा था जो इसका निर्माण कराया था? तो वो राजा का नाम क्या हो जाएगा? तो 28 के डी, कृष्ण प्रथम राष्ट्रकूट वंश का। कृष्ण प्रथम था जो कौन वंश का था? राजपूत। कृष्ण प्रथम जो किस वंश का था? जो राजपूत वंश के था। चलिए 29 नंबर, भारत में हरित क्रांति का एक और नाम है, हो जाएगा ए फॉर एप्पल, बीज उर्वरता और सिंचाई क्रांति। बीज उर्वरता और सिंचाई क्रांति। देखिए 30 नंबर सवाल, टेस्ट रैंकिंग में निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय खिलाड़ी नंबर 1? टेस्ट रैंकिंग में निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी नंबर 1 ऑलराउंडर बन गया? टेस्ट क्रिकेट में कौन सा खिलाड़ी है जो ऑलराउंडर नंबर 1 पे है? तो उसमें कौन था? रविंद्र जडेजा। उसमें रविंद्र जडेजा का नाम है। चलिए DRDO 31 नंबर सवाल, DRDO कहाँ से मध्य दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल के सैन्य सफल उड़ान परीक्षण किया है? तो DRDO ने कहाँ से किया है से पूछ रहा है। DRDO ने कहाँ से ये परीक्षण जो है किया है? तो ये परीक्षण किया है कहाँ? चंडीगढ़ उड़ीसा। चंडीगढ़ से किया है, उड़ीसा से। चलिए 32 नंबर सवाल, जब कोई न्यायालय आदेश द्वारा किसी लोग पर कहता है 32 नंबर सवाल, जब कोई न्यायालय आदेश द्वारा किसी लोग पदाधिकारी को उसका कर्तव्य करने के लिए निर्देश देता है, यदि उसके कर्तव्य पूरा न करने में से कौन सी एक याचिका कहते हैं? 32 नंबर सवाल के आंसर क्या हो जाएगा? बी फॉर बॉम्बे, बंदी प्रशिक्षण कहा जाता है। देखिए 33 नंबर सवाल, जिला न्यायाधीश को कौन नियुक्ति करता है? जिला न्यायाधीश को 33 नंबर सवाल पूछ रहा है कि जिला न्यायाधीश है उसका कौन नियुक्ति करता है? तो बी फॉर बॉम्बे, इसका बी फॉर बॉम्बे आंसर हो जाएगा संबंधित राज्य का राज्यपाल जो है जिला न्यायाधीश को जो है नियुक्ति देता है। 34 नंबर सवाल, सार्वजनिक परिवहन के रोपवे सेवा शुरू करने वाला पहला भारतीय शहर कौन है? तो वो कौन सा है जो सबसे पहले रोपवे सेवा शुरू किया था भारत में? वो फर्स्ट राज्य कौन है? तो वो हो जाएगा 34 का आंसर हो जाएगा बी फॉर वाराणसी आंसर ही है। 35 नंबर सवाल देखिए आप लोग, ये रहा 35 नंबर सवाल, भारतीय स्वतंत्रता संघ के दौरान साइमन कमीशन का संघर्ष के दौरान साइमन कमीशन का परियोजना क्या था? उसका परियोजना बोल रहा है से क्या था? उसका परियोजना बी फॉर बॉम्बे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के क्रियान्वयन की जांच पड़ताल करना। चलिए
36 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। 36 नंबर सवाल कह रहा है, 36 नंबर, दादा भाई नौरोजी द्वारा लंदन में ब्रिटिश जनता की राय को भारत के पक्ष प्रभावित करने के लिए स्थापित संगठन का नाम क्या था? उस संगठन का नाम क्या था जो दादा भाई नौरोजी ने लंदन में ब्रिटिश जनता की राय को भारत पक्ष में जो है भेजने के लिए जो करता था उसका प्रयोग, उसका जो है क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा D4 दिल्ली ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। उसका नाम क्या था? ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। चलिए 37 नंबर सवाल, चलिए देखिए 37 नंबर सवाल क्या कहता है। भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा निम्नलिखित में से किस एक स्थान से अंतरिक्ष के लिए रवाना हुए थे? किस एक स्थान से अंतरिक्ष के लिए रवाना जो हुए थे कौन? राकेश शर्मा। राकेश शर्मा, इसका आंसर है ए कानपुर। ये फॉर एप्पल, कानपुर। चलिए 38 नंबर सवाल देखिए, किस राज्य के देहरा हैदरपुर अर्धभूमि को रामसर साइट घोषित किया गया है? तो किस राज्य का जो ये भूमि है जिसको शामिल किया गया है? तो इसका C4 कैट उत्तर प्रदेश आंसर हो जाएगा। तो ये देखिए 39 नंबर सवाल बता रहे हैं, निम्नलिखित में से किस एक राज्य की सीमा झारखंड से लगती नहीं है? मतलब उसे लगती नहीं है, लगी नहीं है, लगी हुई नहीं है, लगती नहीं है, बात वही हुआ। चलिए देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 39 का। जैसी कौन सी राज्य है जो झारखंड के साथ सीमा नहीं बनाता है? तो कौन सा राज्य हो जाएगा? तो B4 मध्य प्रदेश, B4 बम्बे मध्य प्रदेश हो जाएगा। चलिए 40 नंबर सवाल, धौली गंगा और अलकनंदा का संगम कहाँ होता है? धौली गंगा और अलकनंदा का संगम कहाँ होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? विष्णुप्रयाग में। धौली गंगा और अलकनंदा का जो संगम है वो विष्णुप्रयाग में होता है। देखिए 41 नंबर सवाल देखिए, 41 नंबर सवाल क्या कहता है? 41 नंबर, सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को छोड़ने के बाद किस दल की स्थापना की थी? जब सुभाष चंद्र बोस था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को छोड़कर नया कौन सा दल बनाया था? वो था B4 बम्बे ब्लॉक। 42 नंबर सवाल, बिहार के पैरा खिलाड़ी प्रमोद भगत किस खेल से संबंधित है? बिहार के पैरा खिलाड़ी प्रमोद भगत किस खेल से संबंधित है जिन्हें हाल ही में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया? जो खिलाड़ी जिसको हाल ही में ध्यानचंद पुरस्कार दिया गया, ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो जो कौन खेल से संबंधित है? प्रमोद भगत। देखिए आप, ये है A4 एप्पल है पैरा बैडमिंटन से। चलिए 43 नंबर, निकासी सिद्धांत का शिल्प और पर्वतीय एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक का लेखक कौन है? इसका लेखक कौन है ये पूछ रहा है कि इस पुस्तक का लेखक जो है कौन है? आप लोग को याद है तो बताइए कौन ये इसका जो है पुस्तक का लेखक है। इसका पुस्तक का लेखक हो जाएगा A4 एप्पल, दादा भाई नौरोजी। चलिए देखिए अगर सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन, 44 नंबर सवाल क्या? सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन निम्नलिखित में से किस एक देश के साथ शुरू हुआ था? ये सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन जो है किस एक देश के साथ जो है शुरू हुआ था? तो कहाँ हुआ था? नमक सत्याग्रह। क्या कहता है? सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन निम्नलिखित में से किस एक
के साथ शुरू हुआ था? किसके साथ शुरू हुआ था? तो नमक के साथ, नमक सत्याग्रह के साथ शुरू हुआ था। देखिए यह 45 नंबर सवाल है। जयप्रकाश नारायण निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित है? देखिए किससे संबंधित है जयप्रकाश नारायण, आप लोग को पता है क्या? तो आप लोग बताइए, नहीं तो बता रहा हूँ मैं जो किससे संबंधित है। जयप्रकाश नारायण जो है किस संबंधित है? C4 कांग्रेस समाजवादी दल से, कांग्रेस समाजवादी दल या कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। चलिए 46 नंबर सवाल वो दिखा रहा हूँ आप लोग को, बता रहा हूँ। 46 नंबर सवाल क्या हो जाएगा? एशिया युवा पैरा खेल, एशिया युवा पैरा खेल 2025 की मेजबानी किस देश द्वारा की जाएगी? 2025 की मेजबानी किस देश द्वारा की जाएगी? कौन सा खेल? एशिया युवा पैरा खेल, एशिया युवा पैरा खेल 2025। ये क्वेश्चन देखिए आप लोग, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप लोग याद करके जरूर रखिएगा। ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, आप लोग इसको VBI मान के चलिए और याद करके चलिए, ठीक है? आप लोग याद कर लीजिएगा इसको। चलिए क्या कहता है? एशिया युवा पैरा खेल 2025 की मेजबानी किस देश द्वारा की जाएगी? किस देश द्वारा जो है की जाएगी? तो इसका आंसर क्या है? सी में उज्बेकिस्तान इसका आंसर हो जाएगा। ये 47 नंबर सवाल के निम्नलिखित में से कौन एक क्षेत्र के आधार पर सबसे बड़ा राज्य है? आप लोग भी बता सकते हैं कौन सबसे क्षेत्र के आधार से इनमें से सबसे बड़ा राज्य कौन है? अपना इंडिया के क्षेत्र से आधार पर सबसे बड़ा राज्य कौन है? राजस्थान। थान है सबसे बड़ा अपना यहाँ मतलब क्षेत्रफल के आधार से सबसे बड़ा जो है राजस्थान है 1 नंबर पर। RJ मतलब 47 नंबर सवाल क्या कह रहा है? देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक क्षेत्र के आधार पर सबसे बड़ा राज्य? क्षेत्र के आधार पर पूछ रहा है ना, क्षेत्र के आधार पर सबसे बड़ा राज्य दिल्ली हो जाएगा। पूछा क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य राजस्थान हो जाएगा। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राजस्थान हो जाएगा, फर्स्ट नंबर पर राजस्थान। क्षेत्रफल दृष्टि सबसे बड़ा राज्य जो है राजस्थान है। अब पूछेगा इंडिया में कि जनसंख्या घनत्व किस राज्य का सबसे अधिक है? जनसंख्या घनत्व किस राज्य का सबसे अधिक है? तो अपना बिहार का है। किसका? बिहार का जनसंख्या घनत्व जो है सबसे अधिक है। इस देश का जो है, किस राज्य का जो है भारत में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो वो अपना बिहार है। अपना बिहार का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। चलिए 48 नंबर सवाल देखिए। हिंद महासागर के डिगो ग्रासिया द्वीप में निम्नलिखित में से किस एक देश का सैन्य अड्डा है? कह रहा है हिंद महासागर में एक दूसरे देश का अड्डा जो हिंद महासागर में इंडोगो ग्रासिया द्वीप जो है, इंडोगो ग्रासिया द्वीप, इसमें पूछ रहा है किस अन्य देश का भी इसमें अड्डा है? किस देश के अन्य देश का जो है सैन्य मतलब जो है नेवी, जिसको नेवी कहते हैं हम लोग, नौसेना, उसका अड्डा है। तो किस अन्य देश का इसमें अड्डा है? D4 संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, D4 दिल्ली संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। चलिए 49 नंबर सवाल देखिए। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो इसमें देखिए क्या हो जाएगा। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? आप लोग को याद है मगध की प्रथम राजधानी जो है कौन सी थी? सी हो जाएगा आंसर, C4 कैट गिरिब्रिज राजगिरी, जिसको राजगिरी कहते हैं। चलिए आपको 50 नंबर सवाल देखते हैं। वो आपको 50 सवाल पढ़ा चुके हैं और 20 सवाल हो जाएगा, 70 सवाल का है ये। बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 अधिवेशन हुआ था? 1922वां अधिवेशन हुआ था कांग्रेस के। तो ये कहाँ पे हुआ था? तो 50 नंबर के हो जाएगा सी फॉर गया में, जो है C4 गया में। बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 में अधिवेशन हुआ था? तो वह कहाँ हुआ था? गया में। चलिए 51 नंबर सवाल पर लेके चलता हूँ आप लोगों को। लोग वीडियो पढ़ रहे हैं, अच्छा लग रहा है तो आप लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिए इसको। 51 नंबर सवाल देखिए। 51 नंबर सवाल क्या था? वायु की क्षैतिज गति, 51 नंबर सवाल क्या कहता है? वायु की क्षैतिज गति से होने वाली ऊष्मा के अंतर को क्या कहते हैं? चलिए साइंस का सवाल है, आप लोग बताइए इसको क्या कहते हैं? इस ऊष्मा को क्या कहते हैं? अभिवहन, कथी कहते हैं? अभिवहन,
वहन कहते हैं, अभिवहन। चलिए 22 नंबर सवाल, आयनीकरण ऊर्जा के आवर्तीय रुझानों के आधार पर किस तत्व से सर्वाधिक आयनिक ऊर्जा होता है? आयनीकरण ऊर्जा होता है। अच्छा, आयनीकरण जो है ऊर्जा सबसे अधिक किस तत्व का होता है? तो केमिस्ट्री का सवाल है। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, A4 हीलियम का होता है। क्या होता है? हीलियम का होता है। चलिए 53 नंबर सवाल, मानव के कुल रक्त आयतन में प्लाज्मा का प्रतिशत कितना होता है? मानव के कुल रक्त आयतन में प्लाज्मा का प्रतिशत जो है कितना होता है? इसका आंसर आएगा सी फॉर कैट, 55। चलिए 54 नंबर सवाल देखिए, जीवाणु कौन सी बीमारी पैदा करने वाले जीव है? कहता है 54 नंबर, जीवाणु कौन सी बीमारी पैदा करने वाले जीव है? तो ये 54 का हो जाए क्या, B4 एड्स। जीवाणु क्या करता है? तो जीवाणु एड्स पैदा करता है। सॉरी, इसका बी नहीं होगा, डी जो है मतलब क्या कहता है, जीवाणु कौन सी बीमारी पैदा करने वाले जीव है? तो यक्षमा तपेदिक होता है, तपेदिक यक्षमा इसका आंसर हो जाएगा किसका, 54 का। चलिए 55 का क्या हो जाएगा, काला जार जौर का संचरण होता है। काला जार का संचरण कहाँ होता है? इसका संचरण होगा कहाँ? तो 55 का हो जाएगा सी। 55 का आंसर हो जाएगा सी, सिकता मक्खी होता है उसका नाम है। जो काला जार होता है सिकता मक्खी के काटने से होता है। 55 का आंसर सी। चलिए 56 नंबर सवाल देखिए आप लोग। 56 कहता है, भारी मोटर वाहनों के लिए डीजल तेल अधिक पसंद किया जाता है। कहता है भारी मोटर वाहनों के लिए डीजल तेल अधिक पसंद किया जाता है। तो ये कहाँ किया जाता है? तो ये किया जाता है 56 का आंसर सी हो जाएगा। उसमें अधिक क्षमता होती है और उसमें ईंधन की बचत होती है। उसमें अधिक क्षमता होती है और उसमें ईंधन की बचत होती है। चलिए 57 नंबर, जब लोहे में जंग लगता है तो उसका भार जब लोहा में जंग लगेगा तो उसका भार क्या होगा, घटेगा बढ़ेगा, जो पूछ रहा है। तो लोहे में जंग लगेगा तो उसका भार क्या हो जाएगा, उसका भार बढ़ जाएगा। जंग लगेगा तो बढ़ेगा, फिर बाद में कम जाएगा। तो क्या कहता है, जब लोहे में जंग लगता है, जब लगता है तब बढ़ता है, लेकिन बाद में फिर कम जाता है। चलिए 58 नंबर सवाल देखिए, क्या कहता है, निम्नलिखित में से वह धातु कौन सी है जिसको प्रयोग विद्युत चुंबक के रूप में नहीं किया जाता है? ऐसी कौन सी धातु है जिसको विद्युत चुंबक के रूप में जो है प्रयोग नहीं किया जाता है? किसमें विद्युत चुंबक के रूप में जो है इसका प्रयोग नहीं किया जाता, और कौन सा धातु है? तांबा को नहीं प्रयोग किया जाता है। 59 नंबर सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी गैस फल को कृत्रिम रूप से पकाने में काम किया जाता है? फल को कृत्रिम रूप से पकाने में कौन सा गैस उपयोग में लाया जाता है, जो पूछ रहा है? तो वो क्या हो जाएगा, ए फॉर एप्पल, एसिटिलीन। इसका नाम क्या है, एसिटिलीन। चलिए 60 नंबर सवाल देखिए 60 नंबर सवाल क्या कहता है, जब ध्वनि उत्पन्न करने वाली स्रोत ध्वनि से अधिक चाल से गति करता है तो हवा में आघात तरंग उत्पन्न होता है। इन आघात तरंगों द्वारा निर्मित अत्यंत तीखी और तेजी ध्वनि को क्या कहा जाता है? डी आंसर होगा, डी फॉर दिल्ली, सोनिक बूम कहा जाता है। 31 देखिए 61 नंबर सवाल देखिए आप लोग, नीचे
लिखी कौन सी प्रक्रिया वायु को प्रदूषित नहीं करता है? नीचे लिखी कौन सी प्रक्रिया जो है वायु को प्रदूषित नहीं करता है? तो हो जाएगा बी फॉर बॉम्बे, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया वायु को प्रदूषित नहीं करता है। देखिए 62 नंबर सवाल, प्रकाश तरंग है। प्रकाश तरंग एक कैसा तरंग है? अनुप्रस्थ है। प्रकाश तरंग कैसा तरंग है बताइए? चुंबकीय तरंग है या स्थिर वैद्युत तरंग है, विद्युत तरंग है? कौन सा तरंग है ये बताना है आपको। तो ये कौन सा तरंग है आप लोग बताइए। इसका आंसर हो जाएगा सी कौन सा है? विद्युत चुंबकीय तरंग। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। देखिए 63 का, गैल्वेनोमीटर के द्वारा मापा जाता है। गैल्वेनोमीटर के द्वारा मापा जाता है। तो गैल्वेनोमीटर के द्वारा क्या मापा जाता है? धारा। गैल्वेनोमीटर के द्वारा धारा मापा जाता है। 64 नंबर सवाल देखिए क्या कहता है, प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ तरंग है क्योंकि उन्हें ध्रुवित किया जा सकता है। डी फॉर दिल्ली आंसर हो जाएगा, ध्रुवित किया जा सकता है। देखिए 65 नंबर सवाल बताता हूँ आप लोगों को। लार ग्रंथि के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम उत्पादन होता है? लार ग्रंथि के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम जो है उत्पन्न होता है? तो कौन सा है? कौन सा? बी फॉर बॉम्बे, टाइलिन। टाइलिन जो है लार ग्रंथि के द्वारा उत्पन्न होता है। ये 66 नंबर सवाल क्या कहता है कि निम्नलिखित विटामिन में से किसकी हीनता से मूत्र में बढ़ी हुई कैल्शियम आयन की हानि होती है? किसकी जो है कैल्शियम आयन की हानि जो होती है, जो मूत्र में बढ़ जाती है, किसकी हीनता के कारण जो है होती है? तो वो बताना है। वो हो जाएगा विटामिन डी के कारण होता है, विटामिन डी के कारण। 67 नंबर सवाल क्या कहता है, मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन उन प्रतिपिंडों का निर्माण करता है जो प्रतीक्षा के लिए जिम्मेदार है? जो प्रतीक्षा के लिए जिम्मेदार है उसको क्या कहते हैं? और पीछे करके देख लीजिएगा। आंसर हो जाएगा श्वेत रक्त कोशिका। इसका आंसर हो जाएगा श्वेत रक्त कोशिका। चलिए 68 नंबर सवाल बताता हूँ आप लोगों को। ये 68 नंबर सवाल के देखिए, निम्नलिखित में से कौन बायोगैस का एक प्रमुख घटक है? बायोगैस का एक प्रमुख घटक निम्नलिखित में से कौन है? 68 नंबर सवाल को बताना है। 68 नंबर सवाल क्या हो जाएगा? डी फॉर दिल्ली, मीथेन। मीथेन जो है निम्नलिखित में से बायोगैस का एक क्या है? बायोगैस का एक प्रमुख घटक है। देखिए 70 नंबर सवाल क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अग्निशामक के प्रयोग होता है? अग्निशामक में प्रयोग होता है। निम्नलिखित में से कौन से पूछ रहा है कि अग्निशामक में प्रयोग होता है? इसका आंसर हो जाएगा कितना? इसका आंसर हो जाएगा एक खाने का सोडा, बेकिंग सोडा। इसको बेकिंग सोडा भी कहते हैं। 70 नंबर सवाल है, इस सेट का अंतिम सवाल है। इस सेट का अंतिम सवाल है 70 नंबर। देखिए निम्नलिखित में से किसमें हीमोग्लोबिन की प्रतिशत अधिकता होती है? हीमोग्लोबिन की प्रतिशत सबसे अधिक किसमें होती है? पुरुषों में हीमोग्लोबिन की जो है प्रतिशत सबसे अधिक होती है पुरुषों। पुरुष मतलब क्या होता है? हम लोग। पुरुष मतलब होते हैं क्या? हम लोग, मतलब मानव, हम लोग पुरुष इसमें जो है सबसे अधिक होता है। इस प्रैक्टिस सेट का जो है अंतिम सवाल था। अब हम दूसरा प्रैक्टिस सेट कल आप लोग को फिर से पढ़ाएंगे। सब हर एक प्रैक्टिस सेट में 70 सवाल रहेगा। कम से कम 15 प्रैक्टिस सेट आप लोगों को बताएंगे, जिसमें दिल्ली पुलिस, बिहार पुलिस मतलब और बिहार एसएससी के लिए सब सारा बताएंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करिएगा। इससे हमें मोटिवेशनल मिलता है तो वीडियो बनाने में अच्छा लगता है। नहीं तो इतना इतना का वीडियो नहीं बना पाता है कोई।